बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जिस तेज़ी से बदल रहा है और जो कुछ हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप पर हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन इस सब में बहुत कुछ अनआंसर्ड भी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जवाब अभी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मिलने हैं। इमरान खान साहब के बावफा साथी और इमरान खान साहब जिन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, उनमें से एक असद उमर, जो कि अब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए किनारा कशी का दावा करते हैं कि अब वो सियासत में इन एनी फॉर्म वापस नहीं आएंगे। असद उमर ने एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू 2 घंटे तवील इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किस तरह से चीजें जो हैं वो कैपिटलाइज हुई, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत बड़े बड़े इंकशाफात, जनरल बाजवा ने पीटीआई की हुकूमत गिराने से पहले क्या सोचा, मसाइल हकीकी मानों में क्या थे, पीटीआई की हुकूमत आने में 2018 का इलेक्शन जीतने में फौज का क्या ताल्लुक था, और फिर पीटीआई की हुकूमत कमजोर होने में आजम खान जो कि उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया, इनके हवाले से असद उमर साहब ने क्या इंकशाफात किए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मैं ये समझता हूं कि असद उमर साहब का ये इंटरव्यू जो है, इसमें उन्होंने वंस एंड फॉर ऑल बहुत सी चीजें क्लियर की हैं, यहां तक कि अपना सियासत में आने का मामला भी, और एक एक चीज, बल्कि असद उमर साहब ने इमरान खान साहब को ये क्रेडिट दिया है कि असद उमर को सियासत में लाने वाली हकीकी मानों में अगर कोई शख्सियत थी तो वो इमरान खान साहब थे। अगर इफ इट वॉज नॉट फॉर इमरान खान तो असद उमर कभी भी सियासत में आते ही नहीं और इस बारे में सोचते ही नहीं, और अब भी आगे वो पाकिस्तान की सियासत में किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं दिखाएंगे। कामरान खान साहब को एक पॉडकास्ट के अंदर असद उमर ने कुछ इंकशाफात किए हैं और इसमें बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जो चीजें इस वक्त चल रही हैं, असद उमर साहब से पूछा गया कि जी 2014 का जो धरना है उसमें भी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट पर बात हुई थी, और फिर 2018 के इलेक्शन के हवाले से बहुत से एलिगेशंस लगे, लेकिन उसमें असद उमर साहब ने यह बात कही कि 2014 के धरने में हम सब खान साहब के साथ थे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं पहुंची। यहां तक कि जब ऐसी बातें हमने सुनी तो उस वक्त जो शफकत महमूद थे, शीरी मजारी थी और असद उमर, इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो, और अगर हमें ऐसी कोई बात पता चली तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें फौज की हिमायत से किसी भी तरह से हुकूमत के अंदर नहीं आना। यह चीज उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कही। फिर इवन 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने यह कहा कि जितने पोल्स थे वो हमारे हक में थे और हम थोड़े से मार्जिन के साथ आगे थे, कोई बहुत बड़ा मार्जिन हमारा था नहीं। और उसमें इन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल जी, पाकिस्तान की मिलिट्री एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी हकीकत है और जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं उनमें भी उनका किरदार होता है, लेकिन एक चीज जो मिलिट्री नहीं कर सकती वो पब्लिक सपोर्ट है। इसीलिए 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जो पब्लिक सपोर्ट था वो जेन्युइन था, और इस सब के अंदर उन्होंने जो 2024 के मैनेज्ड इलेक्शंस हैं उनके साथ इसका कंट्रास्ट भी बिल्ड किया, और उन्होंने इस हवाले से बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से रोकने और जो कुछ 2024 में, आप ये नहीं कह सकते कि जी पब्लिक ओपिनियन तो इस मर्तबा थी नहीं, वो तो प्रेजेंट ही नहीं थी, तो इस मर्तबा तो जो हुआ है वो बहुत गलत है। अब यहां पर एक दो और चीजें भी हैं नाज़रीन कराम, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑब्वियसली इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इन्होंने बात की, और इन्होंने कहा कि जी जो असल मामला है वो ये है कि ट्रस्ट इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान खत्म होता जा रहा था, और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, इवन उस्मान बुजदार जो है उनके ऊपर असद उमर ने गुफ्तगू की बड़ी तफसीली, और कहते हैं कि ये यूनानिमस हमारा डिसीजन था पार्टी के अंदर, हम सबको ये लगता था कि पंजाब अकेला एक उस्मान बुजदार हमें हराएगा, यानी उस्मान बुजदार वाला जो फैसला था वो हमारे हाथों से पंजाब निकल जाएगा, और यही चीज थी जिसने जनरल बाजवा को परेशान किया। और जनरल बाजवा ने कहा कि भाई एक डूबती हुई कश्ती है पीटीआई की, तो इस डूबती हुई कश्ती में फिर उन्होंने जो भी किया, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई, फिर जो एक इत्तेहाद बना, जो पीडीएम बनी, उस सब की वजह से वो जरा जल्दी घबरा गए, ऑल्दो उन्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ उल्टा उनके गले पड़ेगा बाजवा साहब के। अच्छा, फिर इसमें इन्होंने कुछ और चीजें भी कही हैं। एक तो इन्होंने जहांगीर तरीन के हवाले से कहा कि जहांगीर तरीन की इमरान खान के बाद पीटीआई के लिए सबसे ज्यादा खिदमत थी, और टू गेट रिड ऑफ जहांगीर तरीन ये खान साहब को नहीं करना चाहिए था, बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जहांगीर तरीन जो है उसने आगे बढ़ना था। फिर आजम खान जो है उनके हवाले से भी असद उमर जो है उन्होंने कहा कि इवन परवेज खटक, जहांगीर तरीन, सबका ये
मानना था कि जिस तरह से आजम खान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रन कर रहा है, ये चीज़ें इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी। इवन असद उमर साहब ने इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के जो पॉलिसी मामलात के ऊपर आप कह लें कि जो रोल है उसे एक्नॉलेज भी किया असद उमर साहब ने, जो इन्फ्लुएंस था इमरान खान साहब के डिसीजंस के ऊपर। और इसमें बहुत जो एब्रप्ट पॉलिसी शिफ्ट आए बुशरा बीबी साहिबा के मशवरों की वजह से, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिनकी वजह से फिर मामलात ट्रांसपेरेंट नहीं रहे और फिर कुछ वन साइडेड डिसीजंस हुए। इस पर जो है असद उमर साहब ने गुफ्तगू की है। लेकिन ओवरऑल असद उमर साहब ने, इमरान खान साहब जो है, इवन इन्होंने ये भी कहा कि जी मैं ये जो IMF के प्रोग्राम के हवाले से स्टेटमेंट्स थी उनकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, फिर मुझे इस तरह से जो हटाया गया, और इवन जब मुझे कैबिनेट से रिमूव किया गया, मैं कैबिनेट से हटा, जब मैंने कैबिनेट छोड़ने का फैसला किया, तो फिर भी इन्होंने उसके ऊपर भी कहा कि खान साहब ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम तो मेरे बेस्ट प्लेयर हो। तो इस सब के अंदर असद उमर साहब जो हैं उन्होंने ये तमाम तर इंकशाफात किए हैं। ये एक मैं ये समझता हूं कि उन्होंने इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर और अब आगे का जो वे फॉरवर्ड है उसके ऊपर गुफ्तगू की। और वही बात है कि जी उस टाइम शायद हमें लग रहा था कि हम बहुत पावरफुल हैं, आज शायद शहबाज गवर्नमेंट को और मरीम नवाज को लग रहा है कि हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन हम पावरफुल नहीं है। असल पावर कहीं और लाए करती है और हमें उस चीज की रियलाइजेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है। फिर असद उमर साहब ने सबके ऊपर कहा कि जी हम ओवर रिलाई कर रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, ये हमें नहीं करना चाहिए था। फिर इन्होंने इवन हफीज शेख की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर बात की कि जी इसे ये किसी भी तरह से गलत नहीं कहेंगे, हफीज शेख की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन एब्रप्ट रिमूवल जो है वो नहीं होना चाहिए था, और इस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होती है इकनॉमिक मामलात के अंदर वो नहीं होनी चाहिए थी। फिर असद उमर साहब ने इवन कुछ और मामलात के ऊपर, यानी आप कह सकते हैं कि उन्होंने वंस एंड फॉर ऑल जो अपना पूरा केस है, अपना मुकदमा जो है वो सामने रखा है। असद उमर साहब उन लोगों में से हैं पीटीआई के, अगर हम देखें तो बहुत से लोगों ने पीटीआई छोड़ी और उस वक्त कहा कि हम सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो वापस अभी एंट्री करना भी चाह रहे हैं। बहुत से लोग वापस पीटीआई के अंदर भी आना चाह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो मुझे समझ आई है वो ये है कि असद उमर साहब की अब कोई इंटेंशन नहीं है कि वो वापस अब पॉलिटिक्स के अंदर आएं और किसी भी तरह से सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करें। और फिर इन्होंने कहा कि सियासतदानों को अब सीखने की ज़रूरत है। ये कब सीखेंगे सारे सियासतदान? दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि उस वक्त भी पॉलिटिशियंस के साथ हमें ऑपोजिशन के साथ इंगेज करना चाहिए था और बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए था स्ट्रीट पॉलिटिक्स के ऊपर, तब जाके चीज़ें ठीक होती। तो असद उमर जो है उन्होंने ये एक बहुत ही डिटेल्ड अंदाज में अपने जितनी ग्रीवियंसेस हैं और अपने जितने इख्तलाफात एक बड़े पढ़े लिखे और बेहतर अंदाज में उन्होंने इमरान खान साहब को डिफेंड किया है, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें डिफेंड किया है, इमरान खान साहब की जो इंटेंशंस हैं पाकिस्तान के लिए उन्हें डिफेंड किया है कि इमरान खान साहब की नीयत जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से ठीक रही और इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचते हैं। इसमें ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि पुराने साथियों के ऊपर रिलाई करना बहुत ज़रूरी था, जहांगीर तरीन को लूज़ नहीं करना चाहिए था और उसे एसेट के तौर पे यूज़ कर लेते, और बाद में फिर चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जाती हैं। जब गहरी दोस्ती में दरार आती है तो फिर वो उतनी ही सख्त दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की कि 2014 के धरने में भी कोई इस तरह की मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। 2018 का इलेक्शन भी पीटीआई ने अपने बलबूते पर, इमरान खान साहब की मकबूलियत के बलबूते पर जीता, और 2018 के इलेक्शन में अगर मिलिट्री का कोई रत्ती बराबर किरदार था भी तो उसे 2024 के इलेक्शन जो कि बिल्कुल वन साइडेड थे उसके साथ बिल्कुल हम नहीं कर सकते कंपेयर। फिर इन्होंने इवन इकॉनमी के ऊपर कहा कि 2002 से 2007 एज ए मैं न्यूट्रल बंदा ये कहता हूं कि बेस्ट टाइम था इकॉनमी के लिए जब शौकत अजीज और मुशर्रफ थे, और उसमें बहुत सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आई, बहुत सी चीज़ें बेहतर अंदाज में गई। लेकिन इसमें जो क्रक्स है वो ये है कि खान साहब को आजम खान के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए था और जो मिलिट्री है उसके ऊपर ओवर रिलाई जो है वो नहीं करना चाहिए था, और खान साहब को अपने पुराने और जो करीबी और ट्रस्टेड लोग हैं उन्हें साथ रखना चाहिए था डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब ये चीज़ें क्या इन द नेक्स्ट, क्योंकि देखिए एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर किसी को लगता है कि इमरान खान साहब ने दोबारा नहीं आना, पब्लिक इमरान खान साहब के साथ है और इस कदर साथ है कि 2018 की मकबूलियत अब 2024 की भी, अब 2025 में खान की मकबूलियत हर साल बढ़ती जा रही है, और अब जो मकबूलियत है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। खान साहब जो है उन्होंने बहुत से टेस्ट पास किए, लॉयल्टी का टेस्ट पास कर लिया कि जी वो मुल्क के साथ लॉयल हैं, उन्होंने फाइनेंशियली करप्ट ना होने का टेस्ट पास कर लिया, बहादुरी का टेस्ट आप देख लें आउट ऑफ सिलेबस आ गए। और मैं ये समझता हूं कि अब जो इमरान खान, असद उमर साहब की बातें असाइड, मैं अपनी अगर इसमें ओपिनियन दूं तो अब जो इमरान खान, अब क्योंकि देखिए बशरी खामियां हम सब में होती है ना, वी ऑल आर ह्यूमंस,
परफेक्ट, मेरे अल्लाह की जात है। लेकिन बहुत सी चीजें जो खान साहब ने अब जेल के अंदर दुरुस्त की हैं और बहुत सी चीजें जो सीखी और फिर जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है अपने डिसीजंस के ऊपर खड़े रहने के लिए और एक अल्लाह ताला की जात के साथ जो कनेक्शन है, आई थिंक वो अब इमरान खान साहब को, और फिर ये जो इस तरह के दोस्त हैं, क्योंकि खान साहब से हमारी भी जब गुफ्तगू होती थी उन्होंने बहुत सी चीजों के ऊपर कहा कि हमारी ये गलती थी, बल्कि पहली गलती जो खान साहब ने मेरे सामने ये बात की कि हमें हुकूमत ही नहीं 2018 में लेनी चाहिए थी, लूली लंगड़ी, हमें फुल मैंडेट के साथ आना चाहिए था। तो अब इमरान खान साहब जो है, अब अगर कप्तान आता है तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो कितनी ताकत के साथ आएगा और कितना पावरफुल होकर आएगा, और माजी की गलतियां जो हैं उनसे सीख कर एक बेहतर तरीके से इमरान खान साहब जो है वो आगे आ सकते हैं। इसमें उन्हें अपने पुराने दोस्त जो हैं, ऑब्वियसली जेकेटी की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो फिर जो बाद में उन्होंने किया खान साहब के साथ अलीम खान, जहांगीर तरीन ने, देयर इज नो वे कि अब उनकी कोई वापसी है। लेकिन इसमें जो खान साहब के साथ हकीकी मानों में लॉयल लोग हैं उनको भी अब आगे लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।